अपन लोग आज सेविवर्गीय प्रशासन पर चर्चा करेंगे। सेविवर्गीय प्रशासन का तात्पर्य होता है सामान्य रूप से कि किसी भी फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में चर्चाएं करना, बातचीत करना, उनके प्राप्ति से लेकर के उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात होने वाले समस्त कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा बनाना। ये जो सारे कार्यक्रम है वो बेसिकली सेविवर्गीय प्रशासन में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किए जाते हैं। दुनिया में सबसे जो जटिल प्राणी है वो मनुष्य है। उसको हैंडल करना, उसको प्राप्त करना, उससे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना, उसको कार्य के लिए प्रेरित करना, उसको संतुष्ट करना, उसकी शिकायतों पर का निवारण करना, ये आज के युग में सबसे कठिन कार्य है। इसी प्रकार उपक्रम में जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो उपक्रम के श्रमिक के रूप में करें या उपक्रम में सहभागिता के रूप में करें, इसलिए एक नए विषय का प्रादुर्भाव हुआ जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जाना गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज अपन जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेवी वर्गीय प्रबंध। अपन सेवी वर्गीय प्रबंध के बारे में आज ये देखेंगे कि सेवी वर्गीय प्रबंध से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको कैसे परिभाषित किया गया, इन सब विषयों पर आज अपन चर्चाएं करेंगे। अभी अपन जो सेवी वर्गीय सेवी वर्गीय प्रबंध को दो प्रकार से संदर्भों में देखा जाता है। कुछ लोग इसको संकुचित अर्थ में देखते हैं। संकुचित अर्थ में इसका तात्पर्य होता है कि कार्मिकों को प्राप्त करना और उन्हें बनाए रखना, गेट द एम्प्लॉइज एंड कीप देम इन द इंस्टीट्यूशन। इसको अगर अपन थोड़ा विस्तृत अर्थ में देखें तो उसका तात्पर्य होता है कि सेविवर्गीय प्रबंध बेसिकली वो विज्ञान होता है जो मनुष्यों से संबंध रखता है। जो उपक्रम में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनसे जिसका संबंध होता है उसे अपन विस्तृत रूप में कहते हैं। किंतु वर्तमान संबंध में अगर अपन देखें तो ये बहुत ही संकुचित अर्थ है। इसको परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने इसको तीन दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। उसमें जो पहला दृष्टिकोण होता है वो होता है कार्यात्मक दृष्टिकोण, जिसको अपन फंक्शनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। फंक्शनल अप्रोच का दूसरा नंबर पे जो इसका बिंदु आता है वो होता है मानवीय दृष्टिकोण, जिसको अपन ह्यूमन अप्रोच के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो बिंदु आता है वो इसका होता है जिसको अपन अन्य लोगों ने जिसको अन्य तरीके से परिभाषित किया, जिसको अपन अदर अप्रोचेज के नाम से जानते हैं। अब अपन इन तीनों अप्रोचेज के को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कार्यात्मक अप्रोच पर आधारित परिभाषाएं क्या है। कार्यात्मक अप्रोच पे जो परिभाषाएं दी गई है उसका तात्पर्य है कि सेवी वर्गीय प्रबंध के क्या कार्य है, वो कार्य किस प्रकार करता है तथा उसके कार्य करने के आधार क्या है। इस प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई है उनके प्रमुख विचारकों में अपन जॉन ए गुफिल, फिलिपो, विलियम जे स्टैंटन, इन सब के नाम इसमें अपन मुख्य रूप से ले सकते हैं। इन लोगों ने ये बताया कि प्रबंध सेविवर्गीय प्रबंध है वो बेसिकली कौन कौन से काम करता है। तो उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की प्राप्ति करना, उनको बनाए रखना, उनको अभिप्रेरित करना, इस प्रकार के जो सारे कार्य है कर्मचारियों से संबंधित उनको इन्होंने इसमें परिभाषित किया है। दूसरी जो अप्रोच इसमें ली गई है वो ली गई मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषाएं। अपन सब जानते हैं कि आज जो कर्मचारी है वो केवल उपक्रम में कर्मचारी नहीं होता है बल्कि वह उसका एक पार्ट बन के रहना चाहता है। जैसे कोई उपक्रम का कर्मचारी है, आप उसको अगर कितनी भी उसके बीवी बच्चों को वो भी उतना ही प्यार करता है जितना उसका मालिक प्यार करता है। तो ये परिभाषा इस बात पर बल देती है कि हमें उपक्रम के कर्मचारियों के साथ में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उनके साथ में मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। अर्थात इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो समर्थक मूल रूप से ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत विकास है, उसकी व्यक्तिगत निष्ठा है संगठन के, उसके व्यक्तिगत जो हित है उनको वे संरक्षित होने चाहिए, उनका पूरा पूरा लाभ उनको मिलना चाहिए। अर्थात कर्मचारी उपक्रम में जब आता है और जब वहां से सेवानिवृत्त होकर जाता है तब से उसको उपक्रम में बनाए रखने के लिए वह पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। इनके इस प्रकार की परिभाषाओं के विचारकों में अपन EFL ब्रिज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, एंड्रयू, हार्वर्ड एंड जेम्स आदि का नाम मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं। जो तीसरे प्रकार की परिभाषाएं अपने यहाँ दी गई है
उसको अपन अन्य दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। अन्य दृष्टिकोण के अंतर्गत हर व्यक्ति ने काल, समय, परिस्थिति के अनुसार सेवी वर्गीय प्रबंध को परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसा अवसर रहा, जैसी उपयोगिता रही, जैसी स्थिति रही, उसके अनुसार उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सेवी वर्गीय प्रबंध क्या है। इसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि मानवीय संसाधनों का अधिकतम विदोहन करना, कुछ लोगों ने ये कहा कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, कुछ लोगों ने ये कहा कि कर्मचारियों की प्रकृति जो होती है वो अक्स और वाई प्रकार की होती है। अक्स प्रकार के कर्मचारी होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनको डराना, धमकाना, उससे काम लेना। वाई प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वो स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो उनको प्रशंसा के द्वारा, उनको कॉन्फिडेंस के द्वारा, उनको रिकॉग्निजेशन के द्वारा मोटिवेट करके काम करवाना। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अपन सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि किसी भी उपक्रम में काम करने वाला है जो श्रमिक है, उससे लेकर के जो उच्च प्रबंधक अर्थात किसी भी कंपनी के सीईओज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन है, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, लोअर मैनेजमेंट से लेकर के टॉप मैनेजमेंट तक के कर्मचारियों को प्राप्त करना, उनको बनाए रखना, उनको अभिप्रेत करना, उनका विकास करना और उनको संगठन के हितों में उनका योग्यताओं का सदुपयोग करना, उनका विदोहन करना। इसके लिए अपन जिस भी विषय को, जिस भी प्रबंध के भाग को काम में लेते हैं, वो जो प्रबंध का भाग है वो सेवी वर्गीय प्रशासन के नाम से, सेवी वर्गीय प्रबंध के नाम से जाना जा सकता है।